कन्हैया जी, आपके जो पद यात्रा है इस पे बीजेपी हमलावर है, क्या लिए आपने सिर्फ देश विरोधी गतिविधि इन सब में आपका भी जो जेएनयू वाला मामला था उसको लेकर बीजेपी आप पे पलटवार कर ये जो जवान है यहाँ खड़े, आप इनका मुद्दा उठाइए ना। 1.5 लाख लोग भर्ती प्रक्रिया हो गई, सब हो गया, रिटेन हो गया, फिजिकल हो गया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। ये मुद्दा उठाइए ना। क्या बीजेपी विधायक कह रहे हैं, क्या मंत्री कह रहे हैं? अरे मंत्री विधायक को क्या फ़र्क पड़ता है? उनके जीवन में कोई फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है इनके जीवन में। किसान का बच्चा जाता है फौज में, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। ये पेंडिंग भर्ती क्लियर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये अग्निपथ योजना लेकर के आ गए। अब देखा कि बिहार के जवान जो सेना में जाना चाहते हैं, कितना उबाल मारा उनके दिल में, कितना संघर्ष किया, कितना प्रदर्शन किया, सरकार एक नहीं सुनी। 10 लाख जो है भर्ती पड़ी हुई है, पेंडिंग है, उसमें बहाली नहीं हो रहा है। बीपीएससी के जवान जो है कड़ाके की ठंड में जो है पानी पे जो है पानी मार करके जो है उनको लाठी मारा जा रहा था। तो आपको विधायक मिले तो उससे पूछिए ना, यही हरकत रहा ना तो जो है ना गली गांव मोहल्ला में लोग घुसने नहीं देगा। विधायक अपने घर के वोट से तो नहीं बने हैं ना, खाली मम्मी पापा थैंक यू तो विधायक नहीं बने हैं। वोट जनता दी है ना भाई। आई लव यू टू जो होता है घर में, उसी से विधायक बन गए हैं कि जनता देती है वोट। ये जनता नहीं है, इनके माँ बाप को वोट नहीं है, ये भी वोटर है ना भाई। इस देश के नागरिक आप भी हैं, हम भी हैं। अरे आपके ऑफिस में सैलरी अलग अलग हो सकता है, पत्रकार का अलग, रिपोर्टर का अलग, एडिटर का अलग है, कैमरा पर्सन का अलग, लेकिन वोट का अधिकार तो सबका बराबर है। तो विधायक मंत्री जब अगला बात पूछे तो उनको बोलिए कि आप बेरोजगारी पे काहे नहीं हमला करते हैं? कल आपने कहा था आप बेरोजगारी पे काहे नहीं हमला करते हैं? आप जो है गरीबी पे हमला क्यों नहीं करते हैं? और क्यों नहीं जो है भर्ती पेंडिंग को जो है उसको क्लियर कर रहे हैं? क्यों जो है 10 लाख नौकरियाँ पद रिक्त पड़ा हुआ है? बिहार का कोई एमएलए पूछता है तो पूछिए कि बेटा बेटी कहाँ पढ़ता है, बिहार में पढ़ता है कि बाहर भेजे हैं पढ़ने? का इलाज कहाँ कराएगा, बिहार कराए कि बाहर कराए? ये सब सवाल पूछिए ना आप लोग। ये यात्रा मेरी यात्रा नहीं है, ये यात्रा इनकी यात्रा है, इन नौजवानों की यात्रा है जिनको रोजगार चाहिए। ये यात्रा बिहार के उन लोगों की यात्रा है जो पलायन का दंश झेल रहे हैं। मम्मी होली में आना चाहते हैं, टिकट नहीं कंफर्म हुआ है। काहे होली में जो है घर से बाहर रहेगा, लोग यहीं कमाएगा, यहीं खाएगा, यहीं होली खेलेगा? क्या ज़रूरी है टिकट लेने का? पंजाब का लोगों को तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो अपने ही खेत में काम करते हैं, हमको उनके खेत में जाकर के काम करना पड़ता है। तो थोड़ा बिहार की राजनीति को, बिहार के जो ये एमएलए मंत्री विधायक हैं उनको थोड़ा लाइन पे लाइए और पूछिए कि रोजगार काहे नहीं मिल रहा है। आप लोग भी सरकार में आते हैं, 2022 पेपर लीक हो रहा है, 2022 से पहले आप भी सरकार में रहे हैं। आप लोग, आपकी पार्टी थी ना? नहीं, आपकी पार्टी थी ना जी। 2 बार चुनाव हारे। आप 2 बार चुनाव क्यों हारे? आप ही खुद सोचिए ना। आप यदि सही रहिएगा तो आप चुनाव क्यों हार जाइए? देखेंगे चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपसे जो सवाल किया गया वही सवाल, पेपर लीक उसी सवाल का जवाब आप जहाँ की सरकार है वहाँ का सवाल तो वही सरकार जहाँ की है। आप 2022 से पहले सरकार में थे बिहार में, लेकिन बिहार में आप लोगों ने क्या 2022 में कहाँ सरकार है? नहीं थे। 2022 से पहले आप लोग सरकार में नहीं थे बिहार में। महागठबंधन की सरकार जी। तो नौकरी नहीं मिली है? मिली है नौकरी, लेकिन उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय तो सरकार पे नीतीश कुमार जी जब नौकरी मिल रही थी तब थोड़ी नौकरी मांगेंगे। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम नौकरी दिए हैं, आप लोग कहते हैं हम नौकरी दे रहे हैं। एक मिनट कौन नौकरी दिया? पहले क्लियर करिए ना। तो फिर कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है तो आरजेडी के सामने क्यों वो झुक जाती है सीट को लेकर? नहीं, चुनाव अलग बात है। नहीं सीट को अभी लेकर आप यात्रा पे बात सामने। तो अभी तो बिहार में चुनाव है, तो चुनाव को लेकर सवाल किया जाएगा। चुनाव करीब है, इसलिए आप लोगों ने चुनाव होगा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर चुनावी रैलियां होगी, फिर चुनाव के वक्त भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आप चुनाव से जितना मन होगा सवाल। ये यात्रा को ये भी कहा जा रहा है पेपर लीक क्यों हो रहा है? कन्हैया के चेहरे पे बिहार में चुनाव लड़ी जाएगी, ये लेकिन जो का चेहरा है, कन्हैया के ये चेहरे हलचल सिंह का चेहरा है, ये देश का चेहरा है। इनके चेहरों को देखिए, इनके दर्द को देखिए, इनकी करुणा को देखिए, इनकी आंखों को देखिए। इनको दिखा करके तो वोट लिया जाता है कन्हैया जी, इनको दिखा के तो वोट लिया जाता है। हर पार्टियां करती हैं, लेकिन आप रिमोट कंट्रोल से सरकार करती है, ये भी मत भूलिए। कल आपने कहा था लव लेटर से थैंक यू